हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हम बात कर रहे थे। माय सेकंड वीडियो ऑन द सेम चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले उसमें बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कैसे फंड्स अरेंज होंगे, कहाँ कहाँ यूज होंगे जिससे फायदा हो। तो हमने बताया था आपको कि रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि कैसे कैसे फंड्स का यूज करें, हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम उधार ज़्यादा लेंगे डेब्ट ज़्यादा लेंगे, से बात की थी। टुडे आई वेलकम यू ऑल माय रेखाडी कॉमर्स क्लासेस, सेकंड क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ना है कि जो हमने कल पढ़ा था कि फाइनेंस का मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, या वर्क भी कह सकते हैं इसको, फंक्शंस भी कह सकते हैं, ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें हम बात करेंगे आज। मैं छोटे छोटे वीडियोज बना रहा हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टफ मानते हैं बच्चे इसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर को बिजनेस स्टडीज में लॉट ऑफ केस स्टडीज आर देयर। तो आपको ध्यान से देखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैंने आपको पहले दिन बताया था, एक बार आपको रिवाइज कर दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या है। उसको आप अभी मेरे पहले वीडियो को फिर से देख सकते हैं। दोज हु हैव नॉट लिंक्ड विद दैट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसको दिया है आपको, इसमें भी लिखूंगा मैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या था, कैसे आपका अरेंजमेंट होगा, शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, डेब्ट, इक्विटी, करंट एसेट। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर रिक्वायर्ड। उसमें से एक पार्ट हम अभी इसमें पढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन। आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने बार बार कहा है आपसे। देखिए, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव, किसी भी काम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडीज? गुड परसेंटेज एंड एडमिशन इन गुड कॉलेज, मोस्ट प्रोबेबली DU में एडमिशन मिल जाए या कहीं अच्छी जगह चले जाए, एंड मोर ओवर वट एवर यू वॉन्ट वो आपको मिल जाए। किससे मिल जाए? परसेंटेज। परसेंटेज की इंपॉर्टेंस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट ओनली फॉर मार्क्स ओनली। आपका पर्सनली डेवलपमेंट, योर कॉन्फिडेंस इज विद मार्क्स। कितना ही लोग कहते हैं, मैं आज भी आपको बता दूं, लोग कह देंगे कि डोंट जज अ स्टूडेंट विद मार्क्स, व्हाट ही एक्चुअली नोज ही नोज। वो ठीक है, बट जब आप गेट पर कहीं पर खड़े हैं 99.1 एंड 99.2 में काफी लोग हैं। तो टू बी फ्रैंक, एज अ टीचर, इतने साल के एक्सपीरियंस में आपको बता दूं कि परसेंटेज तो चाहिए ही। आपको अगर बहुत अच्छा टैलेंटेड हुआ, आप यू आर अ वेरी गुड इंजीनियर इन वर्क्स, आप घर के सब काम कर लेते हैं खुद ही, लेकिन परसेंटेज चाहिए, तभी आप बीटेक कर पाएंगे, तभी आप CA कर पाएंगे, तभी आप IAS कर पाएंगे, जब आपका कुछ एडमिशन लेने की जगह हो। खैर जो भी है, वट एवर इज योर एम, बेस्ट ऑफ फॉर दैट। बट यहाँ देखिए, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये दैट इज द एम ऑफ एवरी कंपनी। जो इक्विटी शेयर होता है, दे आर कॉल्ड रियल ओनर्स। ये रियल ओनर्स हैं। कौन है रियल ओनर्स? इक्विटी शेयर होल्डर। व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड, दे आर द ओनर्स। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने प्रोस्पेक्टस शुरू किया कि हमारे शेयर्स खरीदो। तो मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ये एक एम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का। जो फाइनेंशियल मैनेजर है, उसका मेन एम है कि वो ऐसे समाज को, ऐसे फाइनेंस को मैनेज करे, ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, ऐसे डिविडेंड डिसीजन ले, ऐसे फाइनेंस डिसीजन ले कि किसका प्रॉफिट हो, इक्विटी शेयर को प्रॉफिट मिले। हमारा पढ़ने का मकसद क्या है? 99%, 100 भी ले आए, कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, वो उसका रोल है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब हिंदी में कहें तो उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? दैट इज मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्लियर टू एवरीवन? अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर क्यों, और क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर मिल गया फायदा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कब फायदा होता है? जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, जब कंपनी अपने सब खर्चे, क्रेडिटर्स को पेमेंट, सप्लायर्स को पेमेंट, सबको कर लेती है, उसके बाद जो बचता है दैट इज गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्रेडिटर्स को भी दे दिया, सबको दे दिया, सबको पेमेंट करने के बाद जो बचा, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड। तो जब इनको कुछ मिल रहा है तो सोचिए प्रॉफिट कितना हुआ है। इनको तो रेसिड्यू मिलता है, रेसिड्यू मींस रिमेनिंग पार्ट, दे आर गेटिंग द रेसिडुअल पार्ट। इनको जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो इससे हो जाएगा तो बाकी सब हो जाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव इससे रिलेट करें, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनका प्रॉफिट हो गया तो समझ लो कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अगर आपको डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। सेकंड, मेंटेनिंग लिक्विडिटी। दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ मच कैश यू आर हैविंग एट प्रेजेंट। आप आपकी कौन से ऐसे एसेट हैं जो आपको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी।
तो अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपका पैसा है, इससे रिलेटेड सब कुछ है। अगर आपका शेयर होल्डर का पैसा होता है, उनको अगर डिविडेंड अच्छा मिला है तो इसका मतलब कंपनी को फायदा हुआ है। तो लिक्विडिटी आपके पास है, आपके पास एट ए टाइम पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, कोई चीज खरीदने के लिए, दैट इज मेंटेन ऑफ लिक्विडिटी। थर्ड पार्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आपने अपने फंड्स का प्रॉपर, आप जब पैसा बहुत कुछ है तो यू आर हैविंग सो मेनी आइडियाज हाउ टू यूज योर फंड्स। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी जो आपके पास पैसा आया है, जो आपके फंड्स है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ये किसका काम है? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हु इज डूइंग? फाइनेंशियल मैनेजर। अब ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के लिए मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज करे। फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ कंपनी engaged in so many manipulative activity, that's why equity shareholders are getting profit। हर्षद मेहता थोड़ा बनना है। तो कंपनी को क्या करना है? अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अपने शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर, तो रियल ओनर्स के लिए प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, आई एम यूजिंग अगेन अगेन रियल ओनर्स हु आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर से क्लियर कर दूं, जब कंपनी बनती है तो शुरू में शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एनुअल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, दे आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबको पेमेंट करने के बाद उनको मिलता है, अगर उनको भी मिल रहा है तो कंपनी को फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेंटेन ऑफ लिक्विडिटी, यानी कैश और लिक्विड एसेट जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, उनको मेंटेन करना है। अपने फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उसका काम है किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्रेडिटर्स ने आपको पैसे दिए, सामान दिया, उनका कमिटमेंट, उनको कमिट आपने किया है कि वी विल पे यू विद इन दिस मंथ, within this week, within this much of lapse of time, in this span of time, इतने में हम पेमेंट कर देंगे। वो अगर कर दिया तो इसका ऑब्जेक्टिव बन गया। अगर ये नहीं हो तो, अगर एक बात सोचिए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉट दे, क्या होगा? पता ही नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है तो पता ही नहीं है कि फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम पर कितना पैसा है, कितना नहीं है, कहाँ उसको रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे। आप ही सोचिए, इफ यू आर एट योर होम, देयर इज नो प्लानिंग अबाउट फाइनेंस। सैलरी आई 50,000 रुपये, कहाँ खर्च होगी, और लास्ट टाइम पे फीस आ गई स्कूल की, या कोई ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, नहीं है। सेम वे कंपनी ऑल्सो सफर्स इफ देयर इज नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। और जो मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले, रोल क्या है उसका कंपनी में, यहाँ इसका उद्देश्य क्या है, रोल एंड दैट इज डिफरेंट। वहां तो हम कहते हैं कि रोल का मतलब हमारे कंपोजिशन कैसा होगा, कितना एसेट्स होगा, कितना ये होगा। हियर इट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मेरा सेकंड क्लास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो दोज हु आर नॉट गेटिंग, दे कैन चेक इन द फर्स्ट वीडियो। तो इन सबको करने के लिए कंपनी को डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हम कहाँ पैसा लगाएं, व्हाट वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट कहाँ करें, हमारे फाइनेंस कैसा होगा, उसका कंपोजिशन कैसा होगा, और हम डिविडेंड किस किस को देंगे, कब कब देंगे। ये सब चीजें दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजन, ये सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस। 3 टाइप के डिसीजन हो गए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन जिन्हें कहते हैं, 3 टाइप के होते हैं। इसमें से एक मैं आपको कहूंगा, अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्ट कहाँ करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहीं जहां रिस्क हो बहुत, या हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है या नहीं है, जहां हमने पैसा लगाया वहां से हमको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हमने ऐसी को तो निकाल दिया जहां रिस्क, क्योंकि एक बार जो डिसीजन ले लिया वो दैट इज इरिवर्सिबल, फिर चेंज नहीं हो पाएगा। वो जो आपने पैसा लगा दिया, लॉन्ग टर्म है, आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदे, आपने जहां पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट इज अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट में ह्यूज अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्ट कर दिया, क्या वहां से आपको प्रॉफिट होगा, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। क्या हमने जहां पैसा वहां रिस्क ज्यादा तो नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। जो हमने मिलाया वहां से रिटर्न मिलेगा सही, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक पहला बता रहा हूं खाली मैं, ओनली वन सिंपल वन। 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस आर देयर, उसमें से एक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखना पड़ता है क्योंकि ह्यूज अमाउंट का है, वेदर वी आर इन्वेस्टिंग इन करेक्ट प्लेस, वन थिंग। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी चाहेगी हम इन्वेस्ट सही करें, क्या फेयर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसमें, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ये सब किसके पार्ट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के। ऐसे भी डिविडेंड डिसीजंस हैं, फिर ऐसे आपके फाइनेंस डिसीजन है, किस टाइप का हमारे वो होगा स्ट्रक्चर, वो सब इसमें है। तो फिलहाल मैंने अभी तक जो जो आपको पढ़ाया है, मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट, उसका रोल क्या है, कितने टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, और हमारे रोल क्या है उसका, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इतनी चीजें आप ध्यान में देंगे,
Hope you will get slowly and slowly we are going. I very soon I will be making third part of financial management. इन 2 पार्ट को आप पढ़ लीजिए, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई एश्योर यू 100% सक्सेस इज देयर. आप ध्यान दें, वाइवा में भी काम आएगा. ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और एमसीक्यूज देखें इससे रिलेटेड, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैंने सही बताया है आपको. एंड होप यू विल गेट एवरीथिंग. सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से भी करवाएं. आई एम न्यू इन दिस वर्ल्ड बिकॉज आई एम टीचिंग ऑफलाइन ऑल द डेज, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है. आई एम 25-30 ईयर्स एक्सपीरियंस. सो कम एंड ज्वाइन विद मी. कमेंट करें और देखें इफ़ यू गेट इट, अदरवाइज यू कैन आस्क इन कमेंट्स. गुड डे.